नमस्ते ऑल ऑफ यू। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय वरिष्ठ जन, सहकर्मी और परिवार के सदस्यों, आज का यह अवसर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक है। हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं ताकि उस व्यक्तित्व को सम्मान और शुभकामनाएं दे सकें जिन्होंने न केवल ओएनजीसी को अपने परिश्रम और ज्ञान को समर्पित किया है, बल्कि हम सभी के हृदयों को भी स्पर्श किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सभी के प्रिय हमारे अब्बा की, जिनका आज ये लास्ट वर्किंग डे है और हम सभी इस सभागार में उपस्थित हैं। अप्पा ने ओएनजीसी के सेफ्टी डिपार्टमेंट में कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं, जैसा कि आप सभी को ये बात पता है। आपने हमेशा यह दिखाया है कि सुरक्षा जो है वो केवल काम का हिस्सा नहीं है। जो मैंने भी सीखा है अप्पा से, उन्होंने हमेशा ये बताया है कि सुरक्षा या सेफ्टी आपके काम का केवल हिस्सा नहीं है, बल्कि जीवन का मूल मंत्र है। मेन फंडामेंटल फॉर्मूला है आपकी लाइफ का। आप मानते हैं जैसे उद्योग या मशीनों की सुरक्षा के नियम बहुत ज्यादा अनिवार्य होते हैं, वैसे ही जीवन में भी अनुशासन और सावधानी हम सभी की बड़ी सुरक्षा का कारण बनती है। आपकी यह सोच हम सब के लिए एक मार्गदर्शन की तरह कार्य करती है, जो सदैव कार्य करती रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अप्पा का संबंध दक्षिण भारत से है और हम सभी इस बात से भी अवगत हैं कि दक्षिण भारत अपनी भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मंदिरों की भव्यता से ही जाना जाता है। अप्पा ने वहीं से अपनी सादगी और आध्यात्मिकता का जो गहन समझ है, वहीं से आपने प्राप्त किया है और आत्मसात किया है। आपकी वाणी में जो मधुरता है, आपके विचारों में जो संतुलन है और आपके व्यक्तित्व में जो एक गहरी समझ है, वह दक्षिण भारत की संस्कृति की ही गरिमा को दर्शाता है। अप्पा हमें यह समझाते हैं कि जीवन की सच्ची सुरक्षा केवल आप हेलमेट पहन लें या ट्रैफिक के नियम पालन कर लें, इसी से नहीं है, बल्कि सच्ची सुरक्षा हमारी आर्थिक सुरक्षा से भी बहुत बड़ा गहरा संबंध है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी एक गहरा रहस्य है जो लाइफ को सिक्योर करता है, जिसपे एक गहरी समझ रखते हैं हमारे अपने आदरणीय। वे हमें सिखाते हैं कि पैसों को सुरक्षित कैसे रखना है, कहाँ पर निवेश करना है और भविष्य के को कैसे संवार सकते हैं आप, वो सारी समझ हमें सीखने को मिली है अप्पा के माध्यम से। उनकी दी हुई सीखें हम सभी के जीवन के लिए, पूरे परिवार के जीवन के लिए एक आदर्श स्तंभ बनती हैं और एक बड़ी पूंजी भी है। आपके केवल कार्य निपुणता के कारण ही नहीं, बल्कि आप एक स्पिरिचुअल साधक के तौर पर भी जाने जाते हैं और जिसे हम सभी ने अनुभव भी किया है। और ये बात शायद आप सभी डिपार्टमेंट वालों को शायद ना पता हो कि अप्पा जो हैं वो एक आध्यात्मिक साधक हैं, स्पिरिचुअल सीकर हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन भी किया है और सतत कंटिन्यू उनका अध्ययन जारी भी है। चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, या वहाँ कई उपनिषदों का अध्ययन किया है या पुराणों का अध्ययन किया है। इन सारे उपनिषदों और पुराणों को अध्ययन करने का केवल ये माध्यम नहीं है कि केवल आपने पढ़ रखा है,
उसकी गहरी समझ भी रखते हैं, उसकी डिटेलिंग इन द सेंस उसकी डेप्थ में भी जाते हैं। और जब मुझे डिस्कस करने का मौका मिलता है तो मुझे भी बहुत आनंद आता है, और शायद अप्पा को भी बता करके भी खुशी ही होती होगी। एक स्पिरिचुअल सीकर होने के नाते उन्होंने जो जीवन के संदर्भ में गहरा चिंतन बताया है, लाइफ को लेकर के जो एक गहरी समझ रखते हैं, वो हम सभी के लिए अनमोल है। और मैं आप सभी से भी ये कहना चाहता हूँ कि अप्पा का नंबर आप टॉप लिस्ट में सेव कर लीजिए। कभी भी आपको कोई भी हर्डल हो, इवन केवल डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं, आपके जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि आपकी समझ अभी काम नहीं कर रही है या किसी से सलाह लेनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, अप्पा को मैसेज कर सकते हैं, और अप्पा बहुत ही सरल भाषा में सटीक फॉर्मूलों में आपको गाइड करेंगे। ओके, सो ये सीक्रेट पॉइंट था जो हमने एक्सप्लोर कर दिया है। आप सभी अप्पा का नंबर वैसे तो सेव ही होगा, लेकिन आप इस डायरेक्शन में भी सोच करके टॉप लिस्ट में सेव कर लीजिएगा। ओके, जो लाभ हम सभी को मिला है, हम पूरे फैमिली मेंबर्स को मिला है, वो आपको भी मिलना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। साथ ही साथ अप्पा ने हमें ये सिखाया है कि किस तरह से अपने जीवन में संतुलन लाया जा सके। और जैसे कि संतुलन की जब बात आती है तो एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी, तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं वो लोग हमें ज्यादा प्रिय हैं जो ज्ञानी भी हों और भक्त भी हों। जो ज्ञान और भक्ति का कॉम्बिनेशन होता है, उसका सटीक और जीवंत उदाहरण हमने अप्पा की लाइफ में देखा है। वो डेप्थ में नॉलेज भी रखते हैं स्पिरिचुअल फील्ड की भी, और साथ ही साथ वो एक भक्त भी हैं। एक भक्त की तरह उनकी भूमिका है। अक्सर मुझे कई मंदिरों में जब साथ में जाने का मौका मिलता है, मैं देखता हूँ, और आप भी इस चीज को अनुभव करते होंगे कि भगवान का आपने दर्शन किया और आपके आंखों से अश्रुधार निकल पड़े, तो इसका मतलब, इसका सिंबल यही होता है कि आप श्रद्धा से भरे हुए हैं। और आपके आंखों से आंसू निकलना केवल इस बात को नहीं दर्शाता कि आप बहुत दुखी हैं और आप भगवान से प्रार्थना करने गए हैं। अक्सर ही इस बात को हमने देखा है, और उसका साक्षी रहा हूं कि अब्बा की आंखों से अश्रु तो बंद ही नहीं होते भगवान का दर्शन करते हुए, किसी भी मंदिर में हो जाए। ये किस बात को दर्शाता है? ये भक्ति को दर्शाता है। जैसा कि भगवान ने कहा है कि जो ज्ञानी भी हो और जो भक्त भी हो, वो व्यक्ति हमें बहुत प्रिय है। और इसका कॉम्बिनेशन, ये ऐसा व्यक्तित्व का संगम हमने अप्पा के जीवन में देखा है। और इसको सतत रूप से इस चीज से प्रेरणा भी मिलती है कि ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा हम सभी के हृदयों में भी आए। अप्पा हमारे परिवार के लिए केवल एक पिता ही नहीं है, एक मुखिया की तरह नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी हैं, स्पिरिचुअल गाइड भी हैं, जो हम सभी को गाइड करते हैं कि केवल आप अपने कार्य क्षेत्र में ही निपुणता नहीं हासिल करनी है, केवल पैसे कमाने की तरफ नहीं देखना है। आपका पैसे की सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है आपका का, लेकिन इसके साथ ही आपने आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक प्रगति को भी ध्यान रखना चाहिए। जो सभी डायमेंशंस हैं हमारी पर्सनालिटी के, उस पर किस तरह से आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके एक जो कंप्लीट हम लोगों को गाइडेंस मिलती है, अप्पा के माध्यम से मिलती है। अप्पा ने हमें केवल जीवन में कार्य कुशलता ही नहीं, बल्कि अपने जीवन मूल्यों से प्रभावित किया है। और आध्यात्मिक दृष्टि से, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता के आदर्श हों या फिर पौराणिक कथाओं का जो मर्म होता है, जिससे आप लाइफ में उसे अप्लाई कर सकते हैं और उसको अप्लाई करके अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं, उन फॉर्मूलों को सिखाया है, जो हम सभी के लिए बहुत बड़ी एक अमूल्य निधि है, जो हम सभी संजो कर रखेंगे और अपने जीवन में उसे सतत रूप से आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी तरह से आपका मार्गदर्शन और स्नेह जीवन भर मिलता रहे, हम सभी की यही प्रार्थना है। पूरे परिवार और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों की ओर से हम
आपको हृदय से आभार करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं कि ईश्वरीय चेतना हम सभी को सतत रूप से आगे बढ़ाए और आपके स्नेह में सदैव बनाए रखे। एक बहुत खास और जरूरी बात जो हम लोग डिस्कस करते थे, शायद मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि अप्पा से और हम लोगों का डिस्कशन हुआ तो हमने जो बताया, और जैसे कि भारतीय परंपरा भी है कि पहले ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, फिर आगे के 25 वर्ष गृहस्थ, और फिर आगे के 25 वर्ष होते हैं वानप्रस्थ के। तो अभी ये जो कार्यकाल है अप्पा का वानप्रस्थ का है। तो हमने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा वानप्रस्थ तो आरंभ हो गया है, बस अब आप हम लोगों को यात्रा करनी है। तो हम लोग का ये भी एक प्लान है कि भारत के बहुत सारे तीर्थ हैं जो दिव्य स्थल हैं, वहाँ की हम लोग अब यात्रा करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अप्पा आप टोटली फ्री हो चुके हैं, और जब भी हम लोग का ट्रिप प्लान होगा, टूर प्लान होगा, तो उसमें तीर्थ स्थलों का दर्शन और वहाँ की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने का, और मेरा सौभाग्य ये रहेगा कि मैं अप्पा के साथ रहूंगा, मतलब ज्ञान और भक्ति का कॉम्बिनेशन जो रहेगा, उससे भी मुझे भी, मेरे हृदय में भी थोड़ा सा प्रकाश आएगा, और उससे हमारे जीवन को भी उत्कृष्टता मिल सकेगी। सो इस बात को लेकर के मैं आज भावुक भी हूँ और बहुत ही ज्यादा उत्साहित भी हूँ कि आज के बाद से हम लोग कहीं ना कुछ कहीं पे जाने का या दर्शन करने का प्लान करते रहेंगे, और अप्पा के साथ एक स्पेशल गाइडलाइन हमको भी मिलेगी, और हम सतत रूप से सीखते भी हैं। जब भी हमें बात करने का मौका मिलता है, हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। अभी हाल ही में अप्पा ने मुझे प्रेरित किया कि आप श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें और दूसरों तक भी बताएं। तो हमने ये भी एक सकारात्मक प्रयास किया है, लोगों को बता रहे हैं। जैसा जैसा अप्पा का गाइडलाइन मिलता जा रहा है स्पिरिचुअल फील्ड में, उस तरह से हम आगे दूसरों को भी बता रहे हैं। सो आप भी इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि आपके सर होने के नाते, बॉस होने के नाते, या एक अधिकारी होने के नाते, साथ ही साथ अब आपके स्पिरिचुअल मेंटर भी हैं, आपके स्पिरिचुअल गाइडलाइन भी आपको मिलेगी सर के माध्यम से, अप्पा के माध्यम से। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें, और अब हम लोग सतत रूप से प्रार्थना करेंगे कि सर के जीवन में, अप्पा के जीवन में विशेष रूप से जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो आत्मिक प्रगति है, जो अब लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग की इनर जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए, उस चीज की तरफ सदैव आगे बढ़ें, और सदैव खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का हमारी बात सुनने के लिए कोटि कोटि आभार। अप्पा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।